बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि 17 नवंबर 2021 का दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक बहुत बड़ा दिन है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को तब्दील करके रख दी है और अब आने वाले जो इंतखाबात होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक दिया गया है और ये सब कुछ पाकिस्तान की 70 साल तारीख में पहली मरतबा हुआ है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने वो कुछ कर दिखाया है जो आज से पहले किसी भी सियासी लीडर ने ये नहीं किया था। उसकी वजूहत ये है कि पाकिस्तान की अगर आप 70 साल तारीख उठाकर देख लें तो जितने भी इंतखाबात हुए हैं तमाम इंतखाबात पर इल्ज़ामात लगते रहे हैं और जो हारने वाली जमात है वो धांधली का रोना रोती रही है, जो जीतने वाली जमात होती है वो खुशियाँ मनाती है। लेकिन इस मरतबा जो इंतखाबात होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होंगे। ना तो वोट चोरी होगा, ना तो वोट ज़ाया होगा और ना ही मुर्दे आकर वोट डालेंगे। तो ये पाकिस्तान का सियासी निज़ाम जो है वज़ीर आज़म इमरान खान ने तब्दील कर दी है। अपोजिशन को शिकस्त फाश हुई है, अपोजिशन को बुरी तरीके से शिकस्त हुई है। तो इस पर 10 बड़े सहाफ़ियों, तजिया निगारों और रिपोर्टर्स का रद्द-ए-अमल आपके सामने रखती हैं कि जिस तरीके से अपोजिशन कॉन्फिडेंट थी, जिस तरीके से अपोजिशन पूरे एतमाद थी और अपोजिशन को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, इस पर 10 बड़े सहाफ़ी अपने रद्द-ए-अमल का जो इजहार कर रहे हैं वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुहेल वड़ैच साहब की। वो इस हवाले से कहती हैं कि आज हुकूमत को फतह हुई है, अपोजिशन को शिकस्त हुई है, अपोजिशन को हार हुई है और अपोजिशन गलत साबित हुई है। जो अपोजिशन के पास अदाद व शुमार थे और जिस किस्म के दावे किए जा रहे थे कि हमारे पास जो अददी नंबर हैं वो पूरे हैं, हम ये बिल पास नहीं होने देंगे, हुकूमत को कामयाब नहीं होने देंगे, तो सुहेल वड़ैच साहब कहते हैं कि अपोजिशन गलत साबित हुई है। और दूसरा एक और नुक्ता भी वो इस हवाले से उठा रहे हैं, वो ये कहती हैं कि ये जो कानून साजी हुई है, अगर इस पर इतफाक़ राय हो जाता, अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर होती, तो ये जो कानून साजी है ये देर पा होती। लेकिन अब ये कानून साजी देर पा नहीं होगी। सच बात यह है कि आज अपोजिशन हार गई है, हुकूमत जीत गई है और अपोजिशन जो दावेकारी थी उसमें जो अपोजिशन है वो नाकाम साबित हुई है। दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि खान साहब जो हैं वो जो बीज बो रहे हैं इसका फल कोई और आकर खाएगा। तो इमरान खान को ये देखना चाहिए कि इमरान खान साहब वो कानून साजी करें जो आने वाले वक्त में उसको भुगतना ना पड़े। शहजाद इकबाल साहब इस पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करती हैं, जियो पर अपना प्रोग्राम भी करती हैं। वो कहते हैं कि हुकूमत की जीत हुई है, हुकूमत को फतह हुई है और अपोजिशन को नाकामी हुई है। अपोजिशन जो है जो दावेकारी थी उसमें नाकाम साबित हुई है। लेकिन वो कह रहे हैं कि एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ये हो रही है, पाकिस्तान की जीत हुई है कि ईवीएम का जो इस्तेमाल है ये दुनिया भर में हो रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान में अब ये इस्तेमाल होगा बल्कि दुनिया भर में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए इंतखाबात करवाए जाते हैं। तो ये ज़बरदस्त चीज़ है कि जो अपोजिशन है वो इस पर जो शोर शराबा कर रही है। तो पहले अपोजिशन ये इल्ज़ामात ऐड करती है कि ये धांधली ज़दा इंतखाबात होती हैं, हमारा वोट चोरी किया जाता है, वोट को इज्जत नहीं दी जाती। तो ईवीएम का जो इस्तेमाल है ये एक ज़बरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। तो मज़हर अब्बास साहब तीसरे नंबर पर कहते हैं कि हुकूमत अपने नंबर जो है, जिस तरीके से हुकूमत ने अपने नंबर्स पूरे किए हैं, हुकूमत ने अपने नंबर पूरे कर लिए हैं और अपोजिशन के नंबर पूरे नहीं थे। अपोजिशन ऐसे एक खोखले दावे कर रही थी, गलत दावे कर रही थी, अवाम के सामने गलत बयानी कर रही थी। अपोजिशन सिर्फ इत्तेहादियों पर रिलाय कर रही थी, जिसकी वजह से अपोजिशन कॉन्फिडेंट थी कि हम हुकूमत को कामयाब नहीं होने देंगे। ये भी एक अलमिया है कि अपोजिशन जो है इस वक्त पाकिस्तान की अगर आप सियासी तारीख उठाकर देख लें, 70 साल तारीख उठाकर देख लें, तो इस वक्त जो अपोजिशन है, दो बड़ी सियासी जमातें जो इक़्तिदार में रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये दोनों अपोजिशन में हैं। 11 बड़ी जमातें जो हैं वो अपोजिशन में हैं एक हुकूमत के खिलाफ। लेकिन इसके बावजूद भी जो अपोजिशन है हर महाज पर उसको नाकामी हुई है। जब भी हुकूमत मुखालिफ महाज खड़ा किया जाता है उसमें नाकामी होती है, चाहे अदम एतमाद की तहरीक का मौका हो, चाहे सेनेट का कोई मामला हो, चाहे बिल पास करवाने हो। कल भी अपोजिशन बड़े बड़े दावे कर रहे थे लेकिन उसमें उसको नाकामी हुई है और उसकी वजह यह है कि इत्तेहादियों पर रिलाय किया जा रहा था। मज़हर अब्बास साहब दूसरा नुक्ता ये भी उठाते हैं कि अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो बिल पास किया गया है, इस बिल के बाद क्या इलेक्शन मुतनासा नहीं होंगे? ये बड़ा सवाल है। ये हुकूमत की अब बड़ी जिम्मेदारी होगी कि जिस इलेक्शन को मुतनासा बनाने के हवाले से
इकदाम किए गए हैं कि इलेक्शन गैर मुतनाज़ा हों, मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए, तो इस बिल के बाद भी क्या इलेक्शन मुतनाज़ा होंगे या नहीं होंगे। और वो ये कहते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि इस बिल पर इतफाक़ राय ना होने की वजह से जो इलेक्शन है ये मुतनाज़ा ही होंगे। मुजीबुर रहमान शामी साहब कहते हैं कि अच्छी बात ये है, अच्छी बात तो ये थी कि ये बिल इतफाक़ राय से पास हो जाता, अपोजिशन और हुकूमत दोनों इतफाक़ राय से ये बिल पास करती। उसकी वजह ये है कि जो बड़ी जमातें हैं, जो अपोजिशन की जमातें हैं, जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है, जिन जमातों ने इलेक्शन लड़ना है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अभी से इसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रही हैं। ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, अदालतों में जाएगा, इस पर सवालात उठेंगे। ये अभी से मुतनाज़ा हो गया है, तो जब इंतखाबात होंगे तो फिर क्या सूरत हाल होगी। दूसरा, वो कहते हैं कि कानूनी तौर पर हुकूमत आज सुरखरू हुई है, हुकूमत ने एक बड़ा मार्का सर कर लिया है, अपोजिशन को आज जो है चैलेंज कर रही है। लेकिन मसला ये है कि अपोजिशन जो आज कह रही है कि हम इस बिल को चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे, पार्लियामेंट को पावरफुल बनाना चाहिए था, फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए। और अपोजिशन खुद कहती है कि फैसले जो हैं ये पार्लियामेंट में होने चाहिए, लेकिन अपनी जब बारी आती है तो ये अदालतों में चले जाती हैं। वो कहते हैं अपोजिशन का ये रवैया दुरुस्त नहीं है। आमिर मतीन साहब कहती हैं कि अपोजिशन को आज सबक सीख लेना चाहिए कि हुकूमत आज घर जा रही है, कल घर जा रही है, बड़े बड़े दावे किए जाती हैं अपने वर्कर्स को मुतमिन करने के लिए, अवाम के सामने बड़े बड़े दावे रखे जाती हैं, जी का जाना ठहर गया, ये हुकूमत कल घर जा रही है, आज घर जा रही है, हमारे पास नंबर्स पूरे हो गए हैं, इत्तेहादी हमसे राब्ते में हैं, हम इस हुकूमत को चलने नहीं देंगे। अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से बात की जाती है, इन हाउस तब्दीली के हवाले से बात की जाती है। तो जब जितने भी दावे किए गए हैं, आमिर मतीन साहब कहते हैं कि अब अपोजिशन को सबक सीख लेना चाहिए, और अपोजिशन के पास नंबर्स ही नहीं है, जिस वजह से अपोजिशन जो है ये नाकाम हो रही है। रूफ क्लासर साहब कहते हैं कि हमारे कुछ मीडिया के जो लोग हैं उनको आज बाकायदा तौर पर ये ऐलान कर देना चाहिए कि वो नून लीग के हामी हैं। कुछ लोगों ने ऐसा माहौल बनाया पिछले 1-2 वीक में, और इस किस्म का तासुर देने की कोशिश की गई कि जी एस्टेब्लिशमेंट और जो फौज है वो नवाज शरीफ के साथ राब्ते में है, और नवाज शरीफ ने कहा है कि अब जो भी राब्ते होंगे वो डायरेक्ट मेरे साथ राब्ते होंगे, किसी और से राब्ते नहीं होंगे। और जो अब एक बड़े जो चेंज था उसका इंतजार किया जा रहा था, और ये कहा जा रहा था कि बस जी अब इमरान खान की हुकूमत घर चली जाएगी, इन हाउस तब्दीली आ जाएगी। उसकी वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है और नवाज शरीफ वो राब्ते में है, मरीम नवाज राब्ते में है, और अब हुकूमत नहीं चल सकेगी। और साफियों ने बड़ा माहौल बनाया और कहा कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो बिल है, जितने भी बिल हैं ये पास नहीं होने देंगे, अपोजिशन के पास नंबर्स नहीं है, इत्तेहादी नाराज हो गए, बड़ा एक माहौल बनाया गया। तो उनको आज ये ऐलान कर देना चाहिए कि वो नून लीग के हामी है। और वो दूसरे नंबर पर यह भी कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अभी तब्दीली के लिए तैयार ही नहीं है। जनरल बाजवा, मरीम नवाज, नवाज शरीफ इकट्ठे नहीं चल सकते। आज हम इमरान खान के बहुत ज़्यादा नाकिद हैं, इमरान खान पर तनकीद करती हैं, लेकिन आज इमरान खान का दिन है, इमरान खान को फतह हुई है, इमरान खान को कामयाबी नसीब हुई है, और इमरान खान एक बड़े क्राइसिस से निकला है। और जिस तरीके से इमरान खान ने आज परफॉर्म किया है तो इमरान खान को दाद देनी चाहिए। आरिफ हमीद भट्टी साहब कहते हैं कि अपोजिशन की तमाम ताकत, अंधेरों में होने वाली मुलाकातें और सब ऐदो पैमा नाकाम हो गए। इमरान खान ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। इमरान खान पहले दिन से कह रहे थे कि अपोजिशन उल्टी हो जाए या सीधी हो जाए, मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात करूंगा, इस बिल को हम पास करवाएंगे। आज वो कामयाब हुए हैं, अपोजिशन को शिकस्त फाश हुई है और इमरान खान को जीत हुई है। एंकर इमरान रियाज साहब कहती हैं कि इमरान खान ने आज अपना जो वादा था ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ, जो पिछले 3 साल पहले जब इमरान खान इक़्तिदार में आने के लिए अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे थे, तो इमरान खान ने वादा किया था ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ कि मैं आपको वोट देने का हक दूंगा, ओवरसीज पाकिस्तानी बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान में वोट दे सकेंगे। तो उन्होंने आज अपना वादा पूरा कर दिया है, ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ सियासी निज़ाम को तब्दील कर दिया है। अब कोई मुर्दा वोट नहीं डाल सकेगा, लाखों वोट ज़ाया नहीं हो सकेंगे। अपोजिशन की परेशानी वासी है कि जो 90 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जिन जिन हलकों में उनका वोट है, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अपोजिशन की जो जमातें हैं, ये गिव एंड टेक करके एक दूसरे के साथ मिलके ये बोगस वोट डलवाती हैं। जिन लोग यहाँ पर मौजूद नहीं होते उनके वोट्स उनके नाम पर उनके नाम पर वोट डाल दिए जाती हैं। तो 90 लाख से ज्यादा जो वोटर्स हैं उनको वोट देने का जो हक दिया गया है। तो अपोजिशन को चीज़ का अंदाजा है कि उनको डेंट डलेगा। जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो इनकी करप्शन और इनकी नायली और नलायकी पर खामोश नहीं बैठेंगे।
ना बोगस वोट डाले इस मरतबा डलेंगे, ना मुर्दा लोगों के वोट इस मरतबा जो कास्ट होंगे, ना वोट ज़ाया होंगे। जो लाखों की तादाद में वोट ज़ाया किए जाते हैं वो भी इस मरतबा वोटिंग मशीन के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए वोट जो है वो ज़ाया नहीं हो सकेंगे। और दूसरे नंबर पर वो ये कह रहे हैं कि जो सहाफ़ी हज़रात और जो मीडिया के लोग शोर मचा रहे हैं, इस पर सवालात उठा रहे हैं, वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, वो एक लम्हे के लिए चले जाएं, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत है वहाँ पर जाएं, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को देखें, उस पर प्रोग्राम्स करें, जो चीज़ें खुद जाके ऑब्जर्व करें। लेकिन इस तरीके से बेबुनियाद सवालात उठाना ये ज़्यादती होगी। सदीक जान है, सदीक जान साहब कहती हैं, रिपोर्टर्स हैं, पब्लिक टीवी पर अपना प्रोग्राम भी करती हैं। वो कहते हैं कि जो लोग अपने आप को अर्श पर महसूस कर रहे थे, आज इमरान खान ने उनको फर्श पर ले आए। इमरान खान ने तारीख रकम कर दी है। इमरान खान के जो कमाल का जो इतमाद है उसमें सुरखरू इमरान खान साहब हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ी शॉट खेल दी है। आज से हवा बदल गई है, पीडीएम को शदीद धचका लगा है और अब आप देखेंगे कि बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो पीटीआई में शामिल होंगे। बहरहाल 17 नवंबर 2021 का दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा कि एक ऐसा काम हुआ है जो पिछले 70 सालों में नहीं हो सका, कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया गया है। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोट करवाने के हवाले से जो अब बिल पास किया गया है, ये मामला तो यकीनन अब अदालत में जाएगा, लेकिन हुकूमत को बड़ी कामयाबी हुई है और अपोजिशन को एक बड़े महाज पर नाकामी हुई है। अपोजिशन के एतमाद में अब जो है उसको ठेस पहुंची है, मायूसी हुई है। और ये वजूहत हैं कि जिसकी वजह से मलबा कभी अदालतों पर डालने की कोशिश की जाती है, कभी एस्टेब्लिशमेंट पर डालने की कोशिश की जाती है, कभी किसी पर डालने की कोशिश की जाती है। लेकिन अलमिया ये है कि 11 बड़ी जमातें मिलकर भी एक जमात को पिछले 3 सालों से ढेर नहीं कर पा रही। तो इस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपका हमें नासर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।